बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थल न्यूज़ के साथ मैं हूं जवेद मानगलू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थल न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर बात करेंगे PP 91 जो तहसील मनकेरा में आता है और जहां पर जो है एक ख़ास सी आजकल गहमा गहमी दिखाई दे रही थी जो दिखाई दे रही है और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वहाँ पर जारी है और रोज़ाना जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है जो मद्दे मुकाबिल ग्रुप्स हैं। यहाँ पर मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना साहब साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और यहाँ से 2018 में MP मुंतखब हुए और उनके जो उनका जिनके साथ मुकाबला है सरदार सईद अकबर खान नवानी साहब, वो जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो जलसे कर रहे हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और दोनों ग्रुपों का दावा है कि वो एक दूसरे के जो है वोटर्स हैं और चेयरमैन काउंसलर लेवल के जो लोग हैं उनको तोड़ रहे हैं और अपने ग्रुप को मजबूत बना रहे हैं। दूसरी यानी बात करें निमानी ग्रुप की, निमानी ग्रुप का ये दावा है कि सरदार गज़नफ़र फरबाद सीना साहब की जो बिरादरी है उनके भी बड़े धड़े जो है उन्होंने अपनी तोड़ लिए और वो आने वाले इलेक्शन में जो है सरदार नमानी ग्रुप की जो है वो हिमायत करेंगे। इस हवाले से जो है सोशल मीडिया पर भी और दूसरे जो इतलात हैं मुख्तलिफ जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक जो है पुराने वोटर्स जो थे वो काफ़ी जो डिस्टर्ब थे या क्या वजह थी, हालांकि तरक्याती काम जो है मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना साहब ने काफ़ी करवाए, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारे लोग जो है नमानी ग्रुप में जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं और ताहाल इतलात के मुताबिक जो है इसका मेन वजह यह है कि उनके बिरादरी में जो इख्तलाफात हैं छीना ग्रुप के, तो सरदार जहाँज़ेब खान जो छीना साहब हैं उन्होंने भी इसमें खासा किरदार अदा किया और उनकी कोशिश है कि नमानी ग्रुप जो है हैदराबाद थल के इलाके में मज़ीद मजबूत हो और वो काफ़ी हद तक इस कोशिश में मजबूत नज़र आते हैं। लेकिन आपको बताएं कि मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना साहब के तरक्याती कामों की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्योंकि वो मरकज़ी रहनुमा हैं, ये भी वजह एक जो है फैक्टर जो है मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना के लिए मुआविन साबित हो रहा है। दूसरी जानिब बात करें कि मलिक अख्तर कासिम गल्लू साहब जो कि यूनियन काउंसिल हैदराबाद से रनर अप वाइस चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन हैं मेरे ख्याल से, वो जो हैं वो भी उन्होंने भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जो है गज़नफ़र फरबाद सीना साहब की सपोर्ट का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि बिरादरी और दोस्तों के मशवरे से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना को सपोर्ट करें। इस बार यहाँ ये बात काबिल गौर है कि हैदराबाद थाल दरबूला और इस जो मज़ाफ़ात है वहाँ पर जो है काफ़ी नमानी ग्रुप के जो जलसे जुलूस और कार्नर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, उन्होंने जो है खतरे की घंटी भी जो है मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना के लिए बजा दी है क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और धड़ेबंदी की जो सियासत है वो अरूज पर है और लोग ऐलान कर रहे हैं। एक बात ये और भी हमने नोट किया है कि जो एक धड़ा ऐलान करता है कि उसमें से चंद लोग फिर 50% तकरीबन लोग दोबारा फेसबुक पर आकर कह रहे होते हैं कि हमने जो है इस धड़े से इत्तेहाद नहीं किया और हम दस्तूर अपने धड़े मौजूद हैं। ये दोनों ग्रुप की जानिब से हो रहा है। मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना साहब अगर एक दिन किसी ग्रुप के साथ जो है फ़ोटो वगैरह लगाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या दीगर जो उनके मीडिया पे आती हैं, प्रिंट मीडिया में दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया में मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह आती हैं, तो दूसरे दिन उनकी तरदीद हो रही होती है। तो इस हवाले से जो है ताहाल जो मामला है काफ़ी जो क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो है नमानी ग्रुप को जो है काफ़ी कमज़ोर तस्वर किया जा रहा था थल में ख़ास तौर पर और मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना साहब के लिए कोई ऐसी ख़ास मुश्किल नहीं थी, मगर अब उनकी अपनी छीना बिरादरी की जो है मुदाखलत की वजह से और शायद नमानी ग्रुप में शामिल होने की वजह से उनको जो है एक काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ताहाल जो है मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से और अपने तरक्याती कामों की वजह से काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है नमानी ग्रुप ने उनके लिए थल में ख़ास तौर पर खतरे की घंटी बजा दी है और नमानी ग्रुप का ये दावा है कि वो इस बार जो है मलिक गज़नफ़र फरबाद सीना को हराने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे पास अब तक की जो मालूमात थी आपको दी, आप तक पहुँचाई। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे